आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अनेक शब्दों का एक शब्द, इसके लिए मैं ऑलरेडी 5-6 वीडियो बना चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं एक साथ 150, एक दो नहीं 150 अनेक शब्दों का एक शब्द बताऊंगा। और ये 150 जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जान रहे हैं, देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे ही मैं इसकी 2 वीडियो बना लूँगा तो ये पूरी PDF मैं आपको भेज दूंगा। कहीं कुछ दौड़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसी को अच्छे से रट लीजिए। आपको यहाँ से काम भर का जितना मिलना है, 10 प्रश्न आता है RO की परीक्षा में, APS की परीक्षा में आएगा, UPPCS मेंस में आएगा। और याद रखिएगा सब में बहुत बढ़िया स्कोर कराता है, इसलिए आपको ये रटना ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात, जिसका शत्रु आज तक ना जन्मा हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोचेंगे यार क्या करें, PDF ले ले। यार आप सुन भी लेंगे ना, अगर आप लगातार, इसकी खास बात सुनिएगा, जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप अगर इसको सिर्फ सुन भी लेंगे 2 से 3 बार तो भी आपको ये रट जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी PDF जो मैं दूंगा बस वो अपने फ़ोन में रख लीजिए, सोने से पहले ज़रूर देख लिया करिए, बस इतना सा काम आपको करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसको बोलते हैं कृतज्ञ। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध बहुत बार आ रखा है, जहां मैंने टिक मार रखा है इसका मतलब ये कई बार आ चुका है। विदेश में जो वास करता है उसको बोलते हैं प्रवासी। अब ये प्रश्न 2000 UPPCS मेंस 1994 के हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोलते हैं अनुग्रहित। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, याद रखिए सबसे जरूरी, गुरु के समीप रहने वाले को बोलते हैं अंतेवासी। 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 बार मैं आपको ये प्रश्न दिखा दूंगा। जो कुछ ना जानता उसको अनभिज्ञ। जिसका निवारण ही ना सको हो अनिर्णित। निर्णित का मतलब जिसका निवारण निर्णय हो जाए, अनिर्णित का मतलब जिसका निर्णय ही ना हो सके या निवारण ना हो सके। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। विधि के विरुद्ध जो हो उसको बोलते हैं अवैध। जो शोक करने ना योग्य हो उसको अशोक्य। ठीक। जिस पर आक्रमण, याद रखिए जिस पर आक्रमण हुआ हो वो हो आक्रांत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। याद रखिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो किसी पर अभियोग, जैसे मैं आप पर अभियोग चार्ज लगा दूं कि यार मैं तुम पे ब्लेम कर रहा हूं, जो ब्लेम करे उसको बोलते हैं अभियोगी या अभियोक्ता। और जिस पर ब्लेम किया जाए कि तुमने मर्डर किया है, जिस आदमी पे ये मर्डर का चार्ज लगेगा वो होगा अभियुक्त। तो अभियोक्ता और अभियुक्त 2 होते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय बोलते हैं उसको, या अनुपम बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। देखिए सेम प्रश्न 2 बार आ चुका, देख रहे हैं। इसका मतलब UPPSC सिर्फ प्रश्नों को रिपीट करती है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप इन कोचिंगों के जंजाल से बच जाएंगे। चलिए अगला। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ ही ना हो व्यर्थ या अर्थहीन। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। ये 2 प्रश्न बड़ा जरूरी है। उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ और उपकारों को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। अगला, जिसको जीता ना जा सके अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले उसको बोलते हैं अभिजात या कुलीन। जो भू को धारण करे भूधर। जो मृत्यु को ही जीत ले उसको मृत्युंजय बोलते हैं। फिर अगला UPPCS मेंस में ही। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ UPPCS में आएगा, ये RO और UPPCS में घुमा फिरा के खूब आता है। आने वाले समय में आप देखेंगे APS और BEO की परीक्षा में यहाँ से बाहर आता ही नहीं है भाई, घुमा फिरा के वही आना है। देखिए प्रवासी, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, ये दूसरी बार आ रहा है PCS का ही प्रश्न, लेकिन बार बार, क्योंकि प्रश्न फिक्स हैं जो आते हैं ना। 30 साल के पेपर आपने अगर रट लिए तो सब वही है। जो 1 से अधिक भाषाएं जानता हो उसको बहुभाषाविद बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहे उसको युद्धि स्थिर बोलते हैं। अच्छा, ये मैंने सब रटा हुआ है, इसीलिए आपको ये बार बार टिक जो मार रखा है, इसका मतलब ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको मैंने रटा और ये कभी गलत नहीं होता। संध्या, सायंकाल और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं क्या, गोधूली। याद रखिएगा, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना उसको बोलते हैं दुराग्रह। जो कुछ न जानता हो अनिभिज्ञ, ये भी आ चुका। धरती और आकाश के बीच के जगह को बोलते हैं अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसके सर पर चंद्रमा हो चंद्रमौली। कम से कम 5 बार ये प्रश्न आया है, याद रखिए कितनी बार, 5 बार। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जिसे बुलाया गया हो आहूत, मतलब किसी चीज को शुरुआत करना, आहूत करना। जिसे न बुलाया गया हो अनाहुत। जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। फिर से याद रखिए, मैं आप पे मुकदमा कर दूं तो मैं अभियुक्ता, और जिस पे मुकदमा हो मतलब जिस पे चार्ज लगे मर्डर का वो अभियुक्त। ठीक। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। अब इधर आ जाइए, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी इसको करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा है, 2 से 3 वीडियो लेगा। अब आपको करना सिर्फ क्या है, याद रखिए,
सिर्फ आप इसकी PDF निकाल लीजिए और इसी को आप रट डालिए। कुछ भी ना कर पाए तो अब तक जितने मैंने पढ़ा है उसकी आप PDF उठा के रट डालिए बस, और आप पाएंगे कि सब, और ना रट पाएँ तो सिर्फ मैं चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसको आप बार बार 2 से 3 बार सुन लीजिए, आपको वैसे ही रट जाएगा। जिसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं कर्तव्य विमूढ़, या जिसे क्या करना है ये ना समझ में आए उसको बोलते हैं, क्या करना है ये ना समझ में आए तो किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसे अपने कर्तव्य का ही ज्ञान ना हो उसको कर्तव्य विमूढ़। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसकी कोई सीमा ही ना हो असीम, जिसको जाना नहीं जा सके उसको अज्ञेय, जिसके आदि ना अंत हो अनंत, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। देखिए दोबारा फिर आ गया, सामने ही आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। और अगला है पृथ्वी और ग्रहों के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतरिक्ष, या पूछे पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अवैध, ठीक, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसको बोलते हैं दिव्य चक्षु। दूध दही शर्करा वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को दिया जाता है उसको बोलते हैं पंचामृत। अगला आ जाइए, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसके भूले भरे का ज्ञान ना हो अविवेकी, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णनीय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको बोलते हैं अकथनीय। गुरु के समीप, याद रखिए, गुरु के समीप रहने वाला अंत्यवासी। फिर देखिए वही आया, जिसका कभी अंत ही ना हो अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता। जो जरा सा भी खर्च करना में आनाकानी करता उसको बोलते हैं मित्य व्ययी। अगला आ जाइए, ये लगभग 50 पार कर गया। जो मांस ना खाता हो, सबसे जरूरी, जो मांस ना खाता उसको बोलते हैं निरामिष, ठीक है। जो मांस ना खाता उसको क्या बोलेंगे, निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त, याद रखिए, जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसको सदावर्त। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। फिर देखिए बार बार वही प्रश्न, जिसके भरे बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। पैर से सर तक आपाद मस्तक, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। नीले रंग का कमल, नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हो अद्य प्रसूति, ये भी मैं आपको बता चुका। जिसकी आशा ही ना की गई आशा अप्रत्याशित, ठीक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ये भी आ चुका। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। जिसके शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका विश्वास ना हो नास्तिक। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसको बोलते हैं वैवाहिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी। संदेश ले जाने वाले को बोलते हैं संदेश वाहक। जिसकी गहराई नापी न जा सके अथाह। नष्ट होने वाला अनश्वर, नष्ट न होने वाला, नष्ट होने वाला नश्वर। जो नष्ट ना हो उसको अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, ठीक है। तो ये कुछ है आज की 2009 तक का कंप्लीट। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बचा पूरा पार्ट, या हो सकता है 1-2 वीडियो और लगे, बचा वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिंपली 2 काम करना है। एक तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। दूसरा, इस वीडियो को जो मैंने बना रखी है आप इसको बार बार सुनिए। 5 बार अगर आपने सुन लिया तो आपको ज़्यादा लोड लेना नहीं पड़ेगा। और तीसरा, याद रखिए आपको रोज़ सुबह सोने से पहले मोबाइल में इसको देख लेना, किसी बुक की ज़रूरत नहीं। इतने से ही 10 में से 7-8 नंबर आपका कन्फर्म है, कोई माई का लाल नहीं काट सकता। थैंक यू सो मच।